वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 26th लेक्चर है और इसका टाइटल है द मार्केटिंग मिक्स। इसमें सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केटिंग प्लान। पिछले लेसन के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी गई थी और इस लेसन के अंदर आपको 2 बताई जा रही हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लान के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, इसको चेंज किया जा सके, इसके अंदर पोटेंशियल हो गया, इसको चेंज किया जा सके। दूसरी चीज ये कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से मुराद ये कि क्राइटेरिया क्या है परफॉर्मेंस का, ये स्पेसिफाई करे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जिसको मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सके। सो डिफाइन दी टारगेट मार्केट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। मार्केट को जो है जाहिर बात है डिफाइन करना होता है और जो मार्केट चूज की जाती है तो उसके साथ उसकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो एसोसिएट होते हैं। ये एक तरह से चूज करने के बारे में है, मार्केट को चूज करने के बारे में है। नाउ दी मार्केटिंग मिक्स 4 पीस, 4 पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर जनरली तौर पे, 7 भी हो सकते हैं, कुछ जगहों पे आप 7 भी पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक 4 पीस है वो या कॉमन जो है या मेन है वो 4 ही हैं। और अगर आपने मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा है तो उसके अंदर तो आपने इनको काफी डिटेल में भी पढ़ा होगा। तो इसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन शामिल हैं। स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग मार्केटिंग प्लान। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं मार्केटिंग प्लान को प्रिपेयर करने के लिए? तो जो पहला है वो है डिफाइनिंग द बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस सिचुएशन को डिफाइन किया जाए। सिचुएशन एनालिसिस जो एक रिव्यू होता है कि कंपनी कहाँ पर है और बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर किया जाता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रोवाइड करता है एक रिव्यू पास्ट परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का और कंपनी का। इसके बाद है डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब टारगेट मार्केट को डिफाइन करने के लिए पहले जो है वो सेगमेंटेशन की जाती है, डिवाइड किया जाता है मार्केट को जो है वो स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर, जो कि बेस्ड करती है कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और फिर जो है वो सिलेक्ट किया जाता है सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। उसके बाद है कंसिडरिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रॉन्ग फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, और जाहिर बात है हर कंपनी की कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ होती है और कोई ना कोई वीकनेस भी जो है वो होती है। उसके बाद है एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये सेक्शन जो है वो रिस्पॉन्स करता है कुछ इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे कि वेयर डू वी वांट टू गो, यानी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसमें शामिल होता है स्टेटमेंट ऑफ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिजायर्ड बाय न्यू वेंचर। उसके बाद है फिफ्थ स्टेप जो कि है डिफाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्रोग्राम। ये रिस्पॉन्ड करता है इस तरह के क्वेश्चन को, हाउ डू वी गेट देयर, इनके किस तरीके से हम वहां पहुंचेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल्सो इंक्लूड्स 2 एरियाज लाइक प्रोडक्ट्स और सर्विस एंड कस्टमर सर्विस। अब आपके सामने है प्रोडक्ट, जो कि 4 पीस का एक पी है, प्रोडक्ट या सर्विस। सर्विस को भी प्रोडक्ट के साथ ही लिया जाता है। तो जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर जो है उसकी पैकेजिंग शामिल होती है, उसकी उसका ब्रांड नेम, उसकी प्राइस, उसकी वारंटी, उसकी इमेज, उसकी सर्विस, उसकी डिलीवरी टाइम, उसके फीचर्स, उसके स्टाइल और उसकी वेबसाइट वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है आ जाती हैं। और कस्टमर सर्विस जो है वो की अगर हम बात करें तो मीटिंग कस्टमर नीड्स एंड क्रिएटिंग लॉयल्टी इन्वॉल्व आ नंबर ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाए। कस्टमर सर्विस जो है स्पेशली इंपॉर्टेंट है ई बिजनेस के लिए। रेगुलर कांटेक्ट किया जाए कस्टमर के साथ और ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दिया जाए जो इफेक्टिव तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी कस्टमर सर्विस। इसके बाद है हमारे पास प्राइसिंग। वन ऑफ द डिफिकल्ट डिसीजन जो है वो होता है ये कि डिटरमाइन की जाए सही प्राइस जो है वो प्रोडक्ट के। और प्राइसिंग के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है और इसके अलावा डिस्काउंट्स जो दिए जाते हैं, फ्राइट होती है, मार्कअप्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो कंसिडर की जाती हैं। और मार्केटिंग रिसर्च जो है वो हेल्प करती है एक रीजनेबल प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि कस्टमर जो है वो, कंज्यूमर जो है वो विलिंग टू पे होता है, यानी पे करना चाह रहा होता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पीस के अंदर प्लेस कहा जाता है। इससे प्रोडक्ट को ऐसी जगह पहुंचाया जाता है जहां पे कस्टमर जो है वो कन्वीनियंटली तौर पे उसको बाय कर सके।
इंटरमीडियरीज शामिल होते हैं, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसके अंदर इंटरमीडियरीज होते हैं, एजेंट भी शामिल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल हो सकता है, होलसेलर और रिटेलर, उसके जरिए जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक जो है वो पहुंचती है। उसके बाद है फिर प्रमोशन। प्रमोशन के जरिए कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके यूज के बारे में, एडवर्टाइजमेंट वगैरह की जाती है रेडियो के ऊपर, प्रिंट और टेलीविजन के ऊपर, और इसके अलावा आज के दौर में इंटरनेट के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग जो है वो काफ़ी कॉमन है। सो नाउ दी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंज्यूमर वर्सेस बी टू बी। सो कंज्यूमर की बात की जाए तो किस तरीके से कंज्यूमर को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेस क्या है। सो वी आर नॉट ओनली पीपल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही तो कंपनी मौजूद नहीं होती, फर्म मौजूद नहीं होती, तो जाहिर बात है कोई दूसरी फर्म भी एंटर हो सकती है। सो कस्टमर को, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो बी टू बी होती है ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केट होती है। कंज्यूमर के अंदर वो लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट को जो कि खुद इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जबकि बी टू बी से मुराद बिजनेस टू बिजनेस। सो नाउ दी बजटिंग दी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो बजट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बनाना, ताकि एक प्लान बन सके। इसके बाद है फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट प्लान। सो मार्केट प्लान अगर बन जाता है तो वो किसी काम का नहीं है अगर उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। एक प्लान बना हुआ है और वो लोकर में रखा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो प्लान को बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना भी जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि उसको जो कुछ बनाया गया है उसका जारी बात है एक उसको इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा हासिल किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नंबर 26 के मेन पॉइंट्स करवाए गए। आपको अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।